तो आज हम तमस के बारे में समझेंगे। हमने पिछली वीडियो में सत्व के बारे में बात करी थी एंड वी नो कि सत्व हमारे जीवन के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और सत्व की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं एक्चुअली। अब हम बात करेंगे तमस के बारे में। तो एक्चुअली तमस क्या होता है? तमस इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिसाइज्ड एलिमेंट जो कि नॉर्मली एक नेगेटिव लाइट में देखा जाता है। तमस का बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है लाइफ में एंड हाँ, जो उसके क्रिटिसिज्म्स होते हैं वो भी हैं। तो हम पहले तमस के बारे में समझें अगर, तो तमस इज एक्चुअली जो हमको बताया जाता है, इट्स एन इग्नोरेंट फोर्स, एक माइंडसेट जो इग्नोरेंट होता है हर चीज के लिए एंड इट इज कनेक्टेड टू शिवा। तो बेसिकली व्हाट इज द कनेक्शन कि जो सत्व है, सत्व वाज कनेक्टेड टू विष्णु बिकॉज उसे कब एक्टिव होना है कब नहीं होना है, इट इज ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ subtle activeness, but it's not a rage or it's not an something बेचैनी जैसी नहीं है, it is not something restlessness, but जो तमस है, तमस इज वेरी वेरी फार फ्रॉम दैट। तमस का बेसिक इम्पैक्ट और इफेक्ट ही यही होता है कि तमस इग्नोर करना सिखाता है चीज़ों को। तो बेसिकली शिव के साथ कनेक्ट करने का इसका एक मेन रीज़न ये है कि तमस की प्रॉपर्टी शिव को जब चाहिए होती है जब पूरी ब्रह्मांड में लय का समय चल रहा होता है, लाइक व्हेन एवरीथिंग इज डिसॉल्विंग, जब सब कुछ खत्म हो रहा है, तो इट इज अ रोल ऑफ शिव। कालाग्नि का काम होता है पूरी सृष्टि को भस्म करना जब प्रलय काल चलता है। तो इस काम को करने के लिए जो प्रॉपर्टी चाहिए वो तमस की इसलिए चाहिए क्योंकि यू हैव टू इग्नोर एवरीथिंग, कि क्या आपको कोई सी चीज़ पसंद है या आपको कोई सी चीज़ नहीं पसंद है। इन जनरल आप उन चीज़ों को इग्नोर तभी कर पाओगे जब आपको वो इग्नोर करने की फोर्स आपके पास होगी, एंड इट कम्स फ्रॉम तमस। नाउ तमस इज बेसिकली ऑल अबाउट इग्नोरिंग थिंग्स, बीइंग इन इनर्शिया, और जितनी भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं कि चेंज होने में दिक्कत होना या फिर चेंज ना होना, चीज़ों को इग्नोर कर पाना, चीज़ों को नेग्लेक्ट कर पाना, इट्स लाइक अ स्मोक। तो इसीलिए उसको नेगेटिव लाइट में देखा जाता है एंड बेसिकली नेगेटिव लाइट में इट इज पुटेड इन व्हेन आप स्पिरिचुअलिटी की बात करते हो या फिर आप किसी रिलीजन में क्या कल्चरल उस चीज में जब डीप जाने लगते हो, व्हेन इट इज क्रिटिसाइज द मोस्ट। बट बेसिकली इन नॉर्मल लाइफ हर इंसान को जैसे कि सत्व की जरूरत होती है वैसे ही तमस की भी जरूरत होती है, भले वो प्रपोर्शन कम हो, क्योंकि तमस इज द फैक्टर जो आपको जिंदगी में सुकून से जीने की ताकत देता है, सुकून से सोने की ताकत देता है। इफ समवन डजंट हैव अ मिनिमम बिट ऑफ तमस इन देयर बॉडी, तो वो कभी आराम से सो भी नहीं पाएंगे। इट्स डिफरेंट अगर आप नॉर्मल नहीं हैं, इफ यू आर ऑन समथिंग स्पिरिचुअल पाथ या फिर आप किसी एक्सरसाइज या किसी प्रैक्टिस में हो, इट्स वेरी डिफरेंट। बट जब आप किसी नॉर्मल लाइफ में देखेंगे तो देर आर प्रपोर्शंस ऑफ द त्रिगुणा जो आपकी बॉडी में होने चाहिए, एंड द मिनिमम इज तमस विच इज अलाउड। लाइक इफ इट ग्रोज बियॉन्ड दैट तो वो प्रॉब्लम करता है, बट इन अ मिनिमम अमाउंट इट अलाउज यू टू रेस्ट, ताकि आपकी बॉडी रेस्ट कर सके। इट नोज कि कब रुकना है, कब उसकी लिमिट हिट हो रही है, कब उसे कैसे आराम करना है। इफ यू डू नॉट हैव इनर्शिया इन योर बॉडी, यू कैन जस्ट पुल योर बॉडी टू द ब्रिंक कि जब वो खत्म हो जाए। सो फॉर दैट तमस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी, ताकि आप रेस्ट कर सको, ताकि आप सो सको, सुकून से आराम कर सको, आप चीज़ों को इग्नोर कर सको जिन चीज़ों को आपको इग्नोर करना चाहिए या फिर जिन चीज़ों को आप इग्नोर करना चाहते हो। लाइक कुछ लोगों को नॉर्मली कुछ चीज़ें इग्नोर करने में या फिर छोड़ने में बहुत दिक्कत होती है। दिमाग में किसी चीज का ग्रज रख लेना, इट इज ऑल्सो प्रॉपर्टी कि आप उस तमस का अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। देयर इज ऑल्सो कि आप उन गुणों का सही से इस्तेमाल भी कर पाओ। लाइक समवन, इट इज लाइक अ वेपन, either it is used to protect or either it is used to kill. So for that same reason you have to understand कि tamas is not a bad property. tamas is like the dark जो आपको रात के अंधेरे में मिलता है, पर वो सुकून के लिए ज़रूरी है ताकि आप दिन में आराम से काम करके उस रात में अपना सारी थकान को निकाल सको, अपनी सारी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करके अपनी बॉडी को हील होने का टाइम दे सको। इट्स दैट नाइट, इट्स नॉट
completely overwhelmingly good, but it is very important for you. Like it's like the sourness, the spicy flavor of something that you eat, कि ज़्यादा होगा तो दिक्कत करेगा, but till a minimum amount it is very important for your taste buds. The same thing does with the everything that you read about. There is nothing which is absolutely bad or absolutely good. It is all about कि इसकी ज़रूरत है, इसका आपको इस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर आप उस चीज़ को नेगेटिव लाइट में देखना छोड़ दोगे और उसको सही तरीके से समझोगे और मैनेज कर लोगे कि लाइक इफ यू डू नॉट हैव अ एक्सेसिव तमस, तो आपकी बॉडी के लिए वो बहुत अच्छा है। तमस आपको किन चीज़ों से मिलता है? द थिंग्स विच आर इग्नोर्ड, या फिर थिंग्स विच आर वेरी इग्नोरेंट इन देयर नेचर, लाइक जिन चीज़ों की प्रॉपर्टीज की आप इन चीज़ों के साथ बात करते हो, वही प्रॉपर्टीज जो दूसरी चीज़ें कलेक्टिवली हैं साथ में, जिनके साथ उन चीज़ों को कंज्यूम करने से, उन चीज़ों को किसी भी तरीके से कंज्यूम करने में आप उन प्रॉपर्टीज को अपने साथ जोड़ लेते हो। इट्स वेरी सिंपल। तो आप जब बहुत बासी खाना खाते हो, या फिर विच इज़ लाइक बहुत दिनों का है, प्रोसेस्ड फूड जिसकी हाफ कुक्ड होता है या फिर कुक्ड होता है, विच इज़ लाइक जिनकी शेल्फ लाइफ बहुत लंबी होती हैं, दे आर कुक्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, other than other ratsic and other properties which they carry a lot of amount of tamas also. The fried chips, the other foods that you eat, इन सब में तमस बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है, एंड यू कैन फील व्हेन यू आर वेरी सेंसिटिव टू द एनर्जीज और द पैरेलल एलिमेंट जो इनके साथ चलते हैं, सत्व एंड रजस, यू कैन अंडरस्टैंड कि आफ्टर कंज्यूमिंग व्हाट योर बॉडी फील्स विच डोमिनेंट प्रॉपर्टी अराउंड। तो जनरली आप अगर इन चीज़ों को इग्नोर करोगे तो बेसिकली यू विल हैव अ very settled life where you can sleep well, and you are not extremely lazy. Like तामसिक एनर्जी बढ़ने से you become lethargic. So जिन चीज़ों को खाने से या जिन चीज़ों को कंज्यूम करने से या जिस हैबिचुअल एनवायरनमेंट में आपकी जिन हैबिट्स के साथ आप थोड़े लेजी हो जाते हो, all these things come to the very brink that they have a very large amount of tamas in them. But tamas is not a bad energy sometimes, and when it's in limit it's very good. It is very important for your body. अगर आप तमस नहीं है आपकी बॉडी में तो you can't sleep. For sleeping you need tamas. So that is all for the tamas. Like tamas is like, these are very deep things, we have to understand them, it takes long time, और फिर उस चीज़ को समझाने के लिए या समझने के लिए you need a very step by step beat. तो इन दिस वीडियो जैसे कि हमने सत्व के बारे में बात करी, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट सत्व हैज। तमस के बारे में, दीज आर वेरी स्मॉलर थिंग्स बिकॉज tamas is not a very element which you need in a lot of amount in your life. You need it in very little amount. You have to understand which things are what is its importance, and once you know it, you don't have to worry about कि कहाँ से कितना you do not have to think a lot about it. Otherwise other than if you have to like research over it or understand it in more deeper meanings. So that's for this video. We'll see you in the next episode where we will discussing rajas rajasic tattva of the guna, and then we will do a combined thing.